दोस्तों, जब बात औकात की आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर लेता है, क्योंकि उस समय इंसान को उन लोगों को दिखाना होता है कि हमारी औकात क्या है। इसी वजह से इंसान बड़े से बड़े काम को कर लेता है या उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अरविंद अरोड़ा ये दो मोटिवेशन के साथ। लोग अरविंद अरोड़ा को हमेशा कहते थे कि तुम अपनी औकात से बड़े सपने देख रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी की दुकान है और भविष्य में तुम्हें उसी दुकान को संभालना है। अरविंद अरोड़ा राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ में जन्म हुआ। बचपन में अपने स्कूल जाना, खेलना और अपने पिताजी के दुकान पर अपने पिताजी के काम में मदद करना, इतना ही काम होता था। छोटे से गांव में होने की वजह से उनके सपने भी कुछ बड़े नहीं होते थे, बस अपने पिताजी की दुकान को संभालने का सपना देख रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आज अरविंद अरोड़ा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर अरविंद अरोड़ा की कोई भी वीडियो मौजूद ना हो। आज हर एक सोशल मीडिया पर उनका नाम है, हर एक सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं। आज हम बात करेंगे अरविंद अरोड़ा के जीवन परिचय के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से छोटे गांव से होने के बावजूद भी अपने आप को बदलकर एक महान शख्सियत के रूप में देश के सामने पेश किया है। अरविंद अरोड़ा का जन्म राजस्थान के सूरतगढ़ में 28 सितंबर 1988 को हुआ। इनके पिताजी एक दुकान चलाते थे तथा इनके माताजी हाउसवाइफ थी। उनके परिवार में दो बहनें भी हैं। अरविंद अरोड़ा का परिवार काफी ज्यादा गरीब हुआ करता था। अरविंद अरोड़ा विवाहित हैं। इन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अरविंद अरोड़ा के पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा आगे जाकर मेरी दुकान को संभाले ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अरविंद अरोड़ा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव सूरतगढ़ से ही एक पब्लिक स्कूल से पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई जयपुर से स्किल कॉलेज से पूरी की। अरविंद अरोड़ा एक केमिस्ट्री के टीचर है और भारत के सबसे बड़े यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर है। राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ में जन्म लेने के बावजूद भी आज अरविंद अरोड़ा एक जाने माने व्यक्ति है। उन्होंने अपने करियर को काफी मुश्किलों के साथ शुरू किया। कई लोगों के तानों के बावजूद उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया। कई लोगों ने उन्हें उनकी औकात के बारे में भी बताया कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे लिए तो तेरे पापा की दुकान है जहां पर तुझे बैठना है और काम करना है। परंतु अरविंद अरोड़ा ने अपने मेहनत, लगन और हौसलों के दम पर आज एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जहां पर जाने के लिए लोगों का सपना होता है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने रात दिन को एक कर दिया, तब जाकर इस मुकाम को हासिल कर पाए। तो आइए जानते हैं अरविंद अरोड़ा के जीवन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया और इस मुकाम पर पहुंचने में किन चुनौतियों का सामना करने के बाद यह पहचान मिली। जब अरविंद अरोड़ा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो ये अपने पापा की दुकान पर भी जाया करता था। वहां पर कुछ समय के लिए साफ सफाई तथा पापा के लिए हाथ बटा लिया करता था। यह करते करते इन्हें 3 से 4 साल हो गए थे। दोस्तों, उनके करियर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि स्कूल के समय में कुछ समय की छुट्टियां पड़ती है। उसी समय अरविंद अरोड़ा अपने माता जी के साथ अपने ननिहाल जाता है और वहां पर इनकी नानी जी इनसे पूछती है कि तू क्या करेगा। तो अरविंद अरोड़ा के मामा ने कहा कि दुकान पर ही बैठेगा और क्या करेगा। तब अरविंद अरोड़ा ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं दुकान पर ही बैठूंगा। तो अरविंद अरोड़ा के मामा ने कहा कि हमें पता है, हम तुम्हारे पिताजी को जानते हैं कि तू कल भी दुकान पर बैठता था, आज भी दुकान पर बैठता है और कल भी दुकान पर बैठेगा। इसके बाद अरविंद अरोड़ा को लगता है कि अब मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा, मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के दम पर कुछ बड़ा करूंगा और मेरे मामा को गलत साबित कर दूंगा। और उसके बाद अरविंद अरोड़ा वापस अपने गांव आता है और वहां पर रहकर यह बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद अरविंद अरोड़ा जयपुर चले गए। वहां पर इन्होंने स्किल कॉलेज में एडमिशन लिया, परंतु इनके पिताजी ने उन्हें पैसा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण उन्होंने कह दिया कि आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, पैसे हमारे पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों परिवार में 2 बहनें बड़ी थी, उनकी शादी भी करनी थी, इसलिए पैसों की जरूरत थी, तो फीस के लिए पैसे नहीं दे सकते थे। जब घर वालों ने फीस देने से मना कर दिया तो अरविंद अरोड़ा एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू किया। एजुकेशन लोन लेने के बाद अरविंद अरोड़ा अपने गांव सूरतगढ़ से जयपुर के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर गए तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, तू अभी घर चल, अभी तो सिर्फ यह बस का किराया ही बेकार जाएगा, लेकिन अगर तूने इंजीनियरिंग की तो तेरा यह सारा पैसा बेकार जाएगा। परंतु अरविंद अरोड़ा ने ठान लिया था कि मैं सभी को गलत साबित करूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा और उन्होंने बस पकड़ ली और जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में शुरू कर दी, लेकिन यह हिंदी मीडियम की स्टूडेंट से थी तो उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने एग्जाम दिया और इस एग्जाम में इन्होंने 75% लाकर फर्स्ट ईयर को कम्प्लीट किया। इसके बाद उसको अरविंद अरोड़ा का सेकंड ईयर शुरू हो गया, जिसमें इन्होंने अपने कॉलेज में मौज मस्ती करना शुरू कर दिया और पढ़ाई की तरफ ध्यान कम कर दिया। यह सब कुछ भूल गए थे कि इन्हें अपने मामा को तथा अपने पापा को जवाब देना है और उन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा है। यह सारी चीजें भूल गया और सेकंड ईयर में अरविंद अरोड़ा के बैक लगते लगते बस गई। इसके बाद अरविंद अरोड़ा की लाइफ में एक और घटना घटित होती है जिसने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया।
जब अरविंद अरोड़ा सेकंड ईयर में थे तब यह जयपुर में बाहर होटल में खाना खाने के लिए गए। वहां पर यह जब खाना खाने के लिए बैठे थे तभी सामने एक फैमिली जिसमें एक बूढ़ी माँ, उसका पति तथा एक बेटा खाना खा रहा था। और जब उन्होंने खाना खाने के बाद बिल पे किया तो उस बेटे की बजाय उसकी माँ ने बिल को काउंटर पर जमा किया। यह देखकर अरविंद अरोड़ा को काफी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में मेरा भी यही हाल होने वाला है। उसके बाद उन्होंने खुद को बदला और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और काफी मन लगाकर मेहनत की। इसके बाद अरविंद अरोड़ा ने अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट की और इसमें उन्होंने काफी अच्छा रैंक हासिल किया, जिसकी वजह से इन्हें सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसके ठीक बाद ही उन्हें नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, जिसकी ज्वाइनिंग फरवरी में होनी थी, जिसके लिए काफी समय बचा हुआ था। परंतु उन्होंने इतने टाइम खाली बैठने की बजाय 11,000 रुपए की जॉब शुरू कर दी। लेकिन तभी इन्हें 20,000 रुपए का नौकरी का एक और ऑफर मिलता है और उसके ठीक बाद एक इंस्टीट्यूट में इन्हें पढ़ाने के लिए ऑफर मिल जाता है। अरविंद अरोड़ा ने वहाँ पर काम करना शुरू किया क्योंकि अरविंद अरोड़ा के पढ़ाने का जो तरीका आता था वह सभी लोगों को पसंद आ रहा था और बच्चे इनके पढ़ाने के तरीके को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद अरविंद अरोड़ा सीकर जिला आ गए और वहां पर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट पाटना में शुरू किया, जहां पर दिन में यह बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और रात को पोस्टर चिपकाने का काम करते थे। इसकी बदौलत इस इंस्टीट्यूट में 250-250 बच्चे पढ़ने आते थे। तभी इन्हें लगा कि अब उनकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो गई है। लेकिन तभी उस इंस्टीट्यूट के मालिक ने उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया और कुछ कमीशन देने का वादा कर दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। लेकिन मजे की बात यह कि अरविंद अरोड़ा के वहां से निकलने के 6 महीने बाद ही वह इंस्टीट्यूट बंद हो गया। इसके बाद अरविंद अरोड़ा गुजरात के सूरत शहर में चले गए और वहां पर उन्होंने केमिस्ट्री के टीचर के तौर पर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। यहीं से दोस्तों इनके जीवन में यूट्यूब की एंट्री होती है और यूट्यूब पर यह वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अरविंद अरोड़ा ने अपना एक यूट्यूब चैनल को शुरू किया, जिसे मेड केमिस्ट्री नाम से इस चैनल पर शुरुआत की तो कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन यह वीडियो डालती गई। 4-6 महीने के बाद अरविंद अरोड़ा के इस चैनल पर कुछ रिस्पांस आया और एग्जाम टाइम में कुछ लोगों ने उनके वीडियो देखना शुरू किया, जो कि धीरे धीरे अरविंद अरोड़ा का चैनल पर 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और सिल्वर प्ले बटन मिल गया। इसके बाद इस चैनल को वेदांतु इंस्टीट्यूट वालों ने खरीद लिया। इसके बाद दोस्तों टिकटॉक वालों ने अरविंद अरोड़ा को इनवाइट किया कि आप टिकटॉक पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू करें, तो वह दिल्ली गए और उन्होंने वहां पर क्रिएटर कैंप को ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस टिकटॉक पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे इनके टिकटॉक पर 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद अरविंद अरोड़ा के पास टिकटॉक पर 500 वीडियो डाले हुए थे, जिस कारण इन्हें लगा कि अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी शॉर्ट वीडियो चलेगी। तो इन्होंने यूट्यूब को सेलेक्ट किया और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया और इनके यूट्यूब चैनल पर मात्र 4 महीने में 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गई और आज अरविंद अरोड़ा के चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यह इंडिया का शॉर्ट वीडियो का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अरविंद अरोड़ा के एक और भी चैनल है जिसमें यह मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और एक चैनल पर यह फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से अरविंद अरोड़ा ने अपने करियर को स्टार्ट किया और इस मुकाम तक पहुंचाया।